के पाक पवित्र और उसके ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आज के इस अच्छे दिन के लिए, समय के लिए और अपनी ज़िंदगियों के लिए जो खुदा ने हमें दी हैं, हमें बख्श दिया है। और सचमुच मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ। और जब ये एंजी ये भजन गा रही थी कि मेरा प्याला लबरेज करता है ना, माई कप इज ओवरफ्लोइंग, तो मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी बरकतों को याद कर रहा था और सचमुच मेरी आंखें नम हैं और मेरी आंखें भरी हुई हैं और मेरा मन जो है वो खुशी और आनंद से जो है भरा हुआ है। चाहे आंखें नम है लेकिन मेरा मन और मेरा हृदय आनंदित है, मेरा मन जो है वो बहुत खुश है क्योंकि मैं खुदा की उन तमाम बरकतों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। उस आनंद को मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करें, अपने अपने अंदर उसे खुदा को, उसकी बरकतों को लेकर के देखें कि वो कैसा भला है और उसकी आशीषें और बरकतें जो हैं वो क्या हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। और मैं बताना चाहता हूँ कि क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जो उसके लोग हैं, गॉड्स पीपल आर टू बी हैप्पी पीपल, वो खुश और आनंदित लोग जो हैं वो होने चाहिए। कलाम के अंदर क्या लिखा, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, अगेन आई से रिजॉइस, प्रभु में आनंदित रहो। और मैं तुमसे फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर एक ब्राह्मण थे और बड़े डिस्टिंक्शन पर्सनैलिटी थी वो, और उन्होंने खुदा को जो था वो ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो जो उनका लॉ था, जो लॉ ऑफ कास्ट था उनका, उसके हिसाब से उन्हें अपनी ज़मीन जायदाद जो थी, जो पोजेशंस थे, जो उनको छोड़ना पड़ा, अपने घर को, अपने बार को, अपने खेतों को, अपनी बीवी बच्चों को भी जो था वो त्यागना पड़ा। तो वो बताते हैं कि अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि ये जो दुख है इसे तुम कैसे बियर करते हो, कैसे कि सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ा और सब कुछ जो है त्यागना पड़ा। पर वो कहता है कि मुझसे ये नहीं लोग पूछते कि जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जो आनंद मैं महसूस कर रहा हूं उसके बारे में नहीं वो मेरे से बात करते, लेकिन वो बताना चाह रहा था कि जब प्रभु जिंदगी के अंदर आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन और प्रभु यीशु मसीह का हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो जगह बन जाती है, तो हम उस आनंद से भर जाते हैं, वो जो संसार के आनंद से कहीं बढ़कर है। जो वर्ल्डली चीज़ें, जो सांसारिक चीज़ें जो हैं वो हमें नहीं दे सकती। हमारा धन दौलत, पैसा, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा और जो चीज़ें हैं वो हमें वो आनंद नहीं दे सकती। और जो आनंद जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर आता है और जो खुदा के और प्रभु यीशु मसीह के ज़िंदगी में आने से आप महसूस करने पाते हैं। आज जब एंजी ये गाना गा रही थी तो मैं सचमुच, मेरे आंखें खुशी से नम थी और मेरा मन, हृदय जो था वो ऐसा प्रफुल्लित था, ऐसा खुश था कि मैं उसे शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। और पौलुस रसूल भी हमें जो ये बताने की कोशिश करता है, जब थिस्सलुनीकियों 5:16 के अंदर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी लिखा कि सदा आनंदित रहो, हमेशा खुश रहो, खुदा का शुक्र करते रहो। और दाऊद भी हमें यही बताता है ना, हर एक बात में खुदा को जो है वो शुक्र करता है, उसका धन्यवाद करता है, उसके जो शब्द हैं वो धन्यवाद से भरे हुए हैं, प्रेयर्स से भरे हुए हैं और खुशी और आनंद से भरे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ चार्ल्स स्पर्जन, पिछली बारी भी मैंने आपको उनका एक बताया था। चार्ल्स स्पर्जन जो है वो क्या लिखते हैं, ये बहुत बड़े प्रीचर हुए, इन्हें जो है प्रिंस ऑफ प्रीचर्स भी कहा जाता है, बहुत बड़े थियोलॉजियन भी है। वो क्या लिखते हैं कि देयर इज नो मार्वेलस मेडिसिनल पावर इन अ जॉय, मार्वेलस मेडिसिनल पावर इन अ जॉय। इस आनंद के अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है कि जो किसी और के अंदर नहीं है। तो जो जॉय है, जो आनंद है, ये एक दवाई का और दवा का काम करता है जो हमें इंटरनली हील करता है। वो कहते हैं कि जो दुनिया की दवाएं हैं वो तो मैक्सिमम जो है वो कड़वी होती है, उनका स्वाद नहीं होता है, लेकिन जो जॉय है वो क्या है, वो स्वीट है, वो टेस्ट है, वो कंफर्टिंग है ना, वो हमारे दिलों के अंदर शांति को भरता है, वो हमारे अंदर तसल्ली को भरता है। वो बोलते हैं कि ये जो जॉय है, होली जॉय जो है, ये हमारी जिंदगियों के अंदर एक ऑयल का काम करता है। हमारे उन पहियों को, जो जिंदगी के पहिए हैं, जो लाइफ मशीनरी है, उसको स्मूथ रन करने के लिए वो हमारी जिंदगी के अंदर ऑयलिंग का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। एंड होली जॉय विल स्ट्रेंथन यू फॉर योर डेली लेबर।
and holy joy will beautify you and give you an influence over the life of others. और दूसरों के ऊपर भी इसका प्रभाव को हम देखते हैं, और जो जिंदगियां खुशी और आनंद से भरी होती हैं, और फिर उनके लिए ये दुनिया की चीज़ें या कोई दूसरे जो चीज़ें हैं जो मटीरियलिस्टिक है वो कोई मायने नहीं रखती हैं। तो और खुदा का कलाम हमें बताता है कि परमेश्वर जो है वो महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, उसको ग्लोरी जो है वो मिलनी चाहिए। ही इज अ वर्दी गॉड, इज वर्दी टू बी प्रेज्ड। हमें पूरे मन से पूरे दिल से खुदा के नाम को जो है वो जलाल देना है। कलाम के अंदर क्या लिखा, इब्रानियों की पत्री उसका 13वां बाब और उसकी 15वीं आयत के अंदर लिखा कि इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। Through him then let us continuously offer up a sacrifice of praise to God, that is the fruit of the lips that acknowledge his name। और हमें खुदा को अपने होठों से, होठों रूपी बलिदान को खुदा को चढ़ाना है और उसकी प्रेज करनी है। दाऊद बार बार लिखता है यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा का भजन गाओ, और वीणा बजाते हुए 10 तारा साज बजाते हुए खुदा के घर में जाओ और उसकी प्रेज करो, उसकी स्तुति करो, उसका गुणगान करो। और क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो स्तुति और महिमा के योग्य जो है वो परमेश्वर है। और हमें जो है खुदा के सामने, अक्सर पास्टर हेनरी भी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल देते हैं, मैं भी आपको उसी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। जब एक दुनियावी राजा की बात करते हैं जो कि अपने सिंहासन पे बैठा, अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है, तो जब राजा आता है उस सिंहासन पे बैठने के लिए, और लोग जो है क्या करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, जोर जोर से उसकी प्रेज करते हैं, और उसके जो है वो नारे लगाते हैं ना, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और फिर वो राजा जो है वो खुश होकर के अपने लोगों को ना इनाम देता है, उनको जो है वो आशीष देता है, बरकत देता है, उनके लिए ब्लेसिंग को बोलता है। इन द सेम वे कि हमारा जो राजा जो है, हमारा खुदा जो है, जो उस थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है, जो उस विराजमान है, उस ऊंचे स्थानों पर है, आज हमें भी उसे प्रेज करनी है। तो फिर वो हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो बरकत को देगा, आशीष को देगा हमें। सो इसलिए हमारा खुदा जो है वो वर्दी खुदा है। इसलिए हमें अपनी खुशी को, आनंद को जो है वो खुदा के अंदर ढूंढने की कोशिश करनी है। और ये जो जॉय है, ये जो आनंद है, ये इट्स फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। जब आप गलीशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 को देखते हैं और आप वहां देखते हैं कि आनंद जो है, ये आनंद जो है वो फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट है। और लिखा है कि जो बिलीवर्स हैं, जो बॉर्न अगेन हैं, वो इस फ्रूट को फिर अपनी जिंदगी के अंदर जो है हासिल करते हैं। उनके लिए दुनिया की बातें, दुनिया के हालात, दुनिया की चीजें चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चाहे वो हमें बचा नहीं सकती हैं, वो हमें सेव नहीं कर सकती हैं, हमारी महंगी गाड़ियां हमें बचा नहीं सकती हैं, हमारे महंगे कपड़े हमें बचा नहीं सकते हैं, हमारे महंगी वॉचेस, हमारे ऑर्नामेंट्स वो हमें बचा नहीं सकते हैं। खुदा का कलाम जो है वो ही हमें जो है वो बचा सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम में से वो जो प्रभु यीशु मसीह ने जो जॉय की बातें करी, जो आनंद की बातें करी, और वो कैसे मेरी और आपकी जिंदगी के लिए भी वो कैसे लागू होती हैं, आज उसे हम देखने की कोशिश करते हैं। जब आप मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब और उसकी दूसरी आयत को देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं द जॉय ऑफ साल्वेशन। पहली बात द जॉय ऑफ साल्वेशन, हम मुक्ति की बात होती है। और लिखा, कलाम के अंदर लिखा, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, डांडस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हम खुदा का शुक्र करते हैं उस ईमान से, जो वो पैरालिटिक था, जिसे पैरालाइज था, वो इंसान को जब लाए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखकर उससे कहा कि जा पुत्र, तेरे पाप जो हैं वो क्षमा किए गए। और कलाम बताता है कि धन्य है वे जिसके पाप जो हैं वो क्षमा किए गए और जिनके पाप जो हैं वो ढांपे गए। धन्य है वे मनुष्य जिसके परमेश्वर पापी ना ठहराए। हालेलुया। इसको रोमन्स की पत्री 4, 7, 8 के अंदर आप इसे देखते हैं। और जबूर 32 को जब आप देखते हैं तो उसे भी देखते हैं ना,
वो ज़बूर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। न रब जिस दे पापां दा करदा हिसाब, धन है वो ते दिल है उस दा साफ। ते रब वो धन आदमी है, वो धन्य है वो इंसान जिसके गुनाहों को खुदा याद नहीं करता, जिसके गुनाहों को खुदा ने ढांप दिया, जिसके गुनाहों के ऊपर उसने पर्दा डाल दिया, जिसके गुनाहों को उसने कभी याद नहीं किया। तो मेरे लिए और आपके लिए ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी ये आशीष है कि खुदा ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें छुड़ा लिया और उस आनंद और उस जॉय से भर दिया। मेरे अजीजों, अफसोस तब होता है जब लोग अपनी खुशी को इन दुनियावी वस्तुओं के अंदर, इन दुनियावी चीज़ों के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज लोग अपनी खुशी को कहाँ देखते हैं? आज लोग चाहते हैं अपनी पार्टियों के अंदर, वो जहाँ पे लोग मिल करके गाना बजाना कर सकें, डांस कर सकें, पब्स में जा सकें, शराब पी सकें, सिगरेट पी सकें, नशा कर सकें, और कई तरह के ऐसे काम हैं जो लुचपन के काम है, उनके अंदर अपनी खुशी को जो है वो देखने की कोशिश है। लेकिन बाइबल हमें क्लियरली जो है वो बताती है कि जो अडल्टरर हैं, जो मर्डरर हैं, जो खुदा के बातों को नहीं मानते हैं, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। वो खुदा के कलाम को जिन्होंने नकार दिया है, वो खुदा की बादशाहत में भी दाखिल नहीं हो सकते हैं। पर हम खुदा का शुक्र करते हैं। सो वी हैव टू बी थैंकफुल। हमें खुदा का शुक्र करना है। हम आज हमारे मन, हमारे दिल परमेश्वर के उस खुशी से, जॉय से भरे हुए हैं कि मुझे और मेरे और आपके गुनाहों के खुदा ने माफ कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और हमें जो है वो छुड़ा लिया। और जब हम देखते हैं कि जब हमारी जिंदगियों के अंदर पाप नहीं रहेगा, जब हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह नहीं रहेगा, तो क्योंकि कलाम के अंदर लिखा कि यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो प्रभु हमारे सारे गुनाहों को माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। हमें कुछ नहीं करना है, प्रभु के सामने जाना है और अपने आप का अंगीकार करना है, अपने मुंह से कन्फेस करना है। और प्रभु को जब हम अपने मुंह से अपना सेवियर, अपना पर्सनल सेवियर मानते हैं, अपना पर्सनल मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तो खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, हमारी जिंदगी में पाप नहीं रहता है। और प्रभु का कलाम कहता है, मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया! कितनी बड़ी बात कि मैं उसे कभी याद ही नहीं करूंगा। जब आप ज़बूर 103 देखते, उसकी 12वीं आयत में लिखा कि उसने तेरे गुनाहों को इतना दूर कर दिया जितने कि पूरब से पश्चिम है, एक इधर है और एक इधर है। अगर हम ऐसे देखें तो हम उन्हें इकट्ठा नहीं कर सकते, कभी भी जोड़ नहीं सकते, तो वो कभी भी हमारे पास नहीं आ सकते। खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता। और जर्मिया को उसने क्या बोला ना, जर्मिया को वो कहता है कि मैं अपने लोगों को ढूंढूंगा और उनके अधर्म को माफ करूंगा, और तुम्हें ढूंढने पर भी एक भी पाप नहीं मिलेगा। जब खुदा हमें माफ करता है, खुदा हमें छुड़ाता है, खुदा हमारा उद्धार है, जीसस इज आवर सेवियर, वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमारा मुक्तिदाता है। और बिना यीशु मसीह के हमारी मुक्ति जो है वो नहीं है। अगर हमारे अंदर अगर पाप ही न रहा, तो दूसरी बात इसके अंदर जो हम सीखते हैं कि फिर हमारी जजमेंट भी नहीं है, हमारे ऊपर न्याय का हुक्म भी नहीं है। जब आप रोमन चैप्टर 8 वर्स 1 को देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा, देयर इज नो कंडेमनेशन दोज हु आर इन क्राइस्ट। उन लोगों के ऊपर सजा का हुक्म नहीं है जो मसीह के अंदर है। जिन जिंदगियों के अंदर मसीह आ जाता है, जिन जिंदगियों के अंदर प्रभु यीशु मसीह होते हैं, फिर उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और कलाम में लिखा, जिसकी और परमेश्वर है फिर उसका विरोधी कौन हो सकता है? कोई उसका विरोधी नहीं है। और जॉन में हम देखते उसमें लिखा कि जिदे कोल यीशु है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ है। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯीशु ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਅਬਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, 60 ਜਾਂ 70 साल या 80 साल, ज़्यादा तो ज़्यादा 100 साल। बट खुदा का कलाम कहता है अब्दी ज़िंदगी। खुदा फिर हमारे ऊपर जो है वो सज़ा का हुक्म भी जो है वो लागू नहीं होता है। क्योंकि जब आप रोमन्स चैप्टर 8 जो है उसकी 33 से पढ़ते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये एडी इसको पढ़े जल्दी से। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? हालेलुया। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है,
हाँ, एक खुदा ही है, केवल एक खुदा ही है जो हमें धर्मी ठहराएगा, हमें राइचियस ठहराएगा कि हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह नहीं है। हालेलुया। वे कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या महंगाई या जोखिम या तलवार? हमें देखिए कितनी अच्छी बातें लिखी कि कौन हमें खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। और कौन हम पर दंड की आज्ञा करेगा? वो छुड़ाने वाला जिसने हमें निर्दोष ठहरा दिया, जिसने हमें माफ कर दिया, जिसने हमारे पापों को उठा लिया और हमें पाक और साफ कर दिया, हमें अलगताई में कर दिया। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं, उसने हमें चुन लिया है और हमें अलग है, हम दुनिया से अलग हैं। हमारी जिंदगी जो है वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में क्या कहते हैं? उसमें कहता, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसी का है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हमने इस जीवन को, इस जीवन के दंड को, जीवन की बातों को हमने जीत लिया है और हम उस स्वर्गीय मिरास के भागीदार हो गए हैं। वो साल्वेशन, वो मुक्ति जो है वो हमें उसे हमने अपने जीवन के अंदर उसे ले लिया है। और तीसरी बात कि अगर जजमेंट पाप नहीं है तो जजमेंट भी नहीं है, अगर जजमेंट नहीं है तो फिर नरक कुंड भी नहीं है हमारे लिए वो नरक की आग भी नहीं है। और कलाम हमें बताने की कोशिश करता है कि जब आप इसे पढ़ते हैं कि हम खुदा के लहू से, प्रभु यीशु मसीह के लहू से ही हम धर्मी ठहराए गए हैं। और लिखा है कि जो फिर मसीह के अंदर है, हमने रोमन्स 8:1 में लिखा, देयर इज नो कंडेमनेशन दोज हु आर इन क्राइस्ट, जो फिर मसीह में उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और दंड में और हेल को आप जानते हैं कि उसका कलाम जो है वो बताता है कि दो ही जगहें हैं विच इज परमानेंट, हेवन एंड हेल। और हेल वो है जहां नैशिंग ऑफ टीथ है, दांतों को पीसना है और सदा का रोना है, वीपिंग है। और लेकिन जो लोग फिर खुदा की उसको महसूस कर लेते हैं, उसको अपनी जिंदगियों के अंदर जगह देते हैं, उन पर फिर सजा का हुक्म नहीं होता है। दूसरी बात जो आज हम इस कलाम में से सीखते हैं, द जॉय ऑफ सक्सेस। खुदा ने हमें जो है वो जीत प्रदान की है, क्योंकि फर्स्ट Corinthians चैप्टर 15 वर्स 57 के अंदर लिखा कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें जय प्रदान करता है, जिससे हमें जो है हमें सक्सेस मिलती है, हमें विक्ट्री जो है वो हमारी जिंदगियों के अंदर मिलती है। पिछली बारी मैंने एक रेफरेंस आपके लिए पढ़ा था, मुझे मालूम नहीं कितनों को याद है, लेकिन मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 4 आयत के अंदर लिखा कि हे मेरे बच्चों, तुम जो अब परमेश्वर से हो और जो तुम्हारे अंदर है वो इस संसार में जो है उससे वो कहीं बड़ा है। हालेलुया। और हमारे अंदर हमने देखा था वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारी जिंदगियों के अंदर जो है वो खुदा है, और जो हमारे अंदर है वो कहीं बड़ा है। और मैंने बताया था कि हमारे 3 जो हैं हमारे दुश्मन हैं, हमारा शरीर, ये संसार और शैतान, जो शैतान में है। आज एक बड़ी जंग लगी हुई है। आज हमारी जो जंग है वो बहुत शैतान के साथ लगी हुई है। इसलिए खुदा का कलाम बोलता है कि आज हमारी जो विक्ट्री है इस सिस्टम के ऊपर, इस संसार के ऊपर, कि कलाम में लिखता है कि इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और शुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, क्योंकि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। हमें इस संसारिक लोभ से परे रहना है, बट शैतान जो है वो हमें लुभाने की कोशिश करता है, वो हमें जो है वो पकड़ने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो बचाए जाएं, लेकिन जो हमारे अंदर है वो इस संसार के रहने वाले से कहीं बड़ा है। और हमारी जंग जो है वो शैतान से लगी है। इसलिए कलाम में वो कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब शैतान का सामना करोगे
तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 11 और 12 के अंदर पढ़ते हैं, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध, हमारी ये जो लड़ाई है लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संस्कार के अंधकार के हाकिमों से है और उसकी दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी जंग किससे लगी हुई है? शैतान से, जो रूलर ऑफ द वर्ल्ड, जो इस संसार को चलाने वाला है, इस दुनिया के ऊपर उसका राज है, उस दुनिया के ऊपर उसका कब्जा है, आज जिंदगियों के ऊपर उसका कब्जा है। आज एक एक जिंदगी जो है शैतान के चुंगल के अंदर बसी हुई है। शैतान हमें तरह तरह से लुभा लेता है, शैतान हमें तरह तरह से जो है वो लोभ और लालच में फंसा करके अपनी तरफ लेकर के आता है। आज जिंदगियों के अंदर क्या है? आज फियर है, आज डिप्रेशन है, आज एंजाइटी है, आज डर है हमारी जिंदगी के अंदर, आज चिंता है, आज बोझ है। लोग जो हैं इन स्थितियों के अंदर फंसे हुए हैं और खुशी आनंद जो है वो हमें छोड़ करके चली गई है। लेकिन प्रभु के आगमन से वो जॉय हमारी जिंदगी में आता है। आज हमारी विक्ट्री जो है वो शैतान के ऊपर हमारी विजय है। आज इस सिस्टम के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर हमारी विजय है। आज हमारे, क्योंकि कलाम के अंदर जब आप देखते हैं, जब आप गलीशियंस के अंदर आप देखते हैं, तो जब आप फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट पढ़ते हैं तो आखिर में लिखा कि जहां ये बातें हैं वो फिर वहां व्यवस्था लागू नहीं होती है। खुदा का कलाम बताता है कि वहां जो है फिर लॉ लागू नहीं होता, क्योंकि हम लॉ से नहीं बल्कि परमेश्वर की वाचा से जिंदा हैं। परमेश्वर के उन प्रॉमिसेस से जो है हम जिंदा हैं, जो खुदा ने हमारे साथ वाचाएं जो है वो बांधी है। आज मेरी और विक्ट्री जो है, मेरी और आपकी विक्ट्री जो है वो शैतान के ऊपर है। हमारी लड़ाई तो खुद खुदा लड़ेगा। और मैं जानता हूं कि बाइबल के अंदर ये रेफरेंस लिखे गए कि खुदा हमें जो है वो बहते दरिया से और जलती आग से बचाने की ताकत रखता है। और खुदा ने बोला, अब्राहम को भी बोला, मूसा को बोला और यहोशापात को बोला कि ये तेरी लड़ाई नहीं, ये मेरी लड़ाई है, तेरी लड़ाई मैं लड़ूंगा। जब हम खुदा के अधीन हो जाते हैं, खुदा के सामने समर्पित कर देते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, तो खुदा हमारी लड़ाइयाँ जो हैं वो फिर खुदा लड़ता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारी तरफ कौन है। और कलाम बोलता है, रोमन्स में बोलता है कि जिसकी और परमेश्वर है फिर उसका विरोधी कौन हो सकता है। हमारे अगेंस्ट कोई भी बात जो है वो नहीं हो सकती, कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। तीसरी और आखिरी बात जो आज के कलाम में से हम सीखते हैं कि द जॉय ऑफ सप्लाई और द प्रोविजन, जो खुदा हमारा हमें प्रोवाइड करता है, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आज चाहे हालात बाहर कैसे भी क्यों ना हो, ये कोविड-19 पैंडेमिक, हम देखते हैं कि आज तमाम लोग अपने घरों के अंदर कैद हैं, आज अपने घरों के अंदर जो हैं वो दुबके हुए बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारा खुदा हमें खिला रहा है, हमें पहना रहा है, हमारे पास पहनने को है, हमारे पास रहने को है। आज लाखों लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, आज लाखों लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, आज लाखों लोग हैं जिनके पास पहनने को नहीं है, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें खिलाता है, क्योंकि वचन बताता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, न वो बोते, न वो काटते और न वो खतों के अंदर इकट्ठा करते, लेकिन फिर भी तुम्हारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तो मुझे और आपको क्यों नहीं खिलाएगा? क्या हम उसके लिए अनमोल नहीं है? क्या हम उनके लिए बढ़कर नहीं है? और कलाम में लिखा, क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? यदि पक्षियों की कीमत है, अगर उनका मूल्य है, तो क्या मेरी और आपकी जीवन का मूल्य नहीं है? सो गॉड इज आवर प्रोवाइडर, वही हमारा देने वाला है, वही हमारा सप्लाई करना है और वही हमें खिलाने वाला है। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा, अब इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है और मैं न डरूंगा और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ये पैंडेमिक, ये वायरस, ये कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जो यहोवा के डरवैये हैं और जो उसके डरने वाले हैं, तो खुदा का कलाम कहता है खुदा उनके प्राणों को मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया।
और उसने हम उसके खून के खरीदे लोग हैं और उसने हमें बचाया है और वो हमें हौसला देता है, हमें कर्ज देता है। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई चिंता नहीं है, कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। महीना 2-2 महीने होने वाले लोगों को घरों के अंदर बैठे हुए हैं, स्टिल वी आर थैंकफुल टू लॉर्ड। फिर भी खुदा का शुक्र कर रहे हैं, फिर भी खुदा का धन्यवाद कर रहे हैं। सो ही गिव्स अस सच कंफर्ट एंड ही चीयर्स अप। वो हमें आनंद बख्शता है, हमें एक प्रफुल्लित करता है, हमें खुशी बख्शता है कि हम खुदा का जो है वो शुक्र करें। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा, रोमन्स 8:28 के अंदर लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए जो कुछ भी होगा वो भला ही होगा, क्योंकि खुदा जो है हमारे लिए अच्छा ही सोचता है। खुदा किसी का बुरा नहीं करता है, खुदा बल्कि धन्यवाद ही करना है, हमें खुदा का शुक्र ही करना है। और जॉब अयूब भी बोलता है, वो क्या कहता है कि वो मैं जानता हूं कि मुझे कैसी चाल चलनी है। वो कहता है कि वो मुझे, सब लोग तो बोलते हैं, लेकिन वो कहता है कि जब वो मुझे निकालेगा तो मैं सोने के समान जो है वो सोने के समान निकलूंगा, ताया हुआ प्योरिफाइड फॉर्म में। खुदा हमें भी प्योरीफाई करना चाहता है, हमें होली बनाना चाहता है। और कलाम में लिखा है कि जीसस कैन एंड विल सप्लाई एवरी नीड दैट वी हैव। वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और जो कुछ हमें चाहिए है वो हमें मुहैया करेगा। और उसका क्या कहता है, वो बार बार कहता है, मत डर मत डर मत डर। बाइबल के अंदर डू नॉट फियर, है ना। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि ये 365 बार इसका जिक्र आता है। बड़े सारे थियोलॉजियन इसको बताते हैं और लिखते हैं कि इस बात का 365 टाइम्स इसमें जिक्र होता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। खुदा ने हमारे साथ एक वाचा को बांधा, हमारे साथ प्रॉमिस को बांधा। आज हम उस वाचा से ही जिंदा हैं। आज हम लॉ और व्यवस्था से जिंदा नहीं है कि हमें ये जो व्यवस्था दी गई और हम उससे जिंदा हैं, बल्कि हम परमेश्वर के उस प्रॉमिस के साथ, परमेश्वर के उस वायदे से जिंदा हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ साथ जो है वो बना रहूँगा। सो हमें जो है वो डरना नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास करना है, खुदा पर ईमान लेकर के आना है। और उसी ईमान से आज फिर हम, क्योंकि जो ईमान लाने वाले हैं, जो बिलीवर्स हैं, जो बॉर्न अगेन हैं, फिर ही वो जो फिर स्पिरिट के जो फल हैं उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि बिना विश्वास जो है वो खुदा को प्रसन्न करना जो है वो नामुमकिन है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। तो हम बिना विश्वास के खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए आओ हम हियाव बांधें, दृढ़ होएं, करज करें और उसके कंफर्ट को अपनी ज़िंदगी के अंदर महसूस करें और दृढ़ होकर उसके सिंहासन के पास चलें। कलाम में लिखा कि आओ हम दृढ़ होकर उसके सिंहासन के पास चलें, उस मर्सी के लिए, उस जॉय के लिए, उस प्रेम के लिए, उस तरस के लिए, उस मोहब्बत के लिए खुदा के पास चलें। और ताकि ये जो खुदा ने हमारे साथ वायदे किए हैं, आनंदित रहो और सदा आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि सदा आनंदित रहो। खुदा अपने लोगों को खुश और आनंदित देखना चाहता है, ना कि चिंता में डूबा हुआ और ना कि उदासी में डूबा हुआ देखना चाहता है। क्योंकि जो नशाद दिल है वो ना शुक्रगुजार दिल है, वो खुदा का धन्यवाद नहीं करता। और जो खुश दिल है वो खुदा का शुक्र करता है, धन्यवाद करता है। सो दाऊद की तरह आज हम भी कहें कि ऐ मेरी जान खुदा के नाम को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है वो सब उसके नाम को मुबारक कहे, उसका धन्यवाद करे, उसका शुक्र करे, उसकी तमजीद करे, उसकी प्रेज करे, उसको शुक्र करे, उसके सामने झुके, अपने आप को आज खुदा के सामने झुकाए और अंगीकार करे, अपने मुंह से कन्फेस करें, अपने मुंह से उसे अपना पर्सनल सेवियर जो है वो कबूल करें, ताकि हम उसे अपना जीवन दाता जो है, पर्सनल सेवियर जो है, अपनी जिंदगियों के अंदर जो है वो ग्रहण कर सकें। सो खुदा आप सबों को इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए दुआ करें।